आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण, संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी
कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी। ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी। ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। 'ओम शांति भाई साहब, 'ओम शांति सभी को। 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 'ओम शांति भाई साहब,
ओम शांति भैया। करें मुरली अपना रिवाइज करें या क्वेश्चन आंसर लें, कैसे करें, या सभी डिस्कस करें क्योंकि पर्सन तो कम ही है। हाँ, शॉर्ट में थोड़ा सा आप भी रिवाइज करा दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा हम आपस में चर्चा कर लेते हैं हाँ और क्वेश्चन चर्चा। आंसर कर लेते हैं। जो जो क्वेश्चन मेरे को दिया है वो तो कर ही लेते हैं, है ना? हाँ नहीं, या वैसे ऐसे फिर भी, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, नहीं? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाँ हाँ। या और जो मेन मेन बेसिकली बाबा ने आज जो हमारा ध्यान खिंचवाया है, जैसे आज के महावाक्यों का हेडिंग है ना, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ये सीन वही देख कर लगता है कि सूरत से अर्थात हर एक को यही लगे, ये तो भाई यही कहते हैं ना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, भाई हर एक में ही वो बाबा नजर आए। अभी कईयों में नजर आता है ना, जैसे बाप समान है, बाप समान है, वो वाली स्टेज बाबा ने कहा है बेसिकली। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि हमारी ना बाबा बच्चों से क्या शुभ आशाएं हैं। एक तो यही आश बताई कि सबकी सूरत से बाप की सीरत जो भी देखे, जो भी संबंध में है, उसको देखकर आपको भूल जाए। वंडरफुल बात यह है, आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। अच्छा बाबा, जैसे होता है ना, कईयों को देख के हमें सीधा बाबा ही याद आता है, या उनकी इतनी अच्छी क्वालिटीज के बावजूद भी ना हमें बाबा ही याद आता है कि आंखों में आंसू आते हैं कि बाबा तेरी कमाल है। फिर यही कहा कि हर एक की यही सबके दिल से आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। फिर इसके बारे में आगे बाबा ने फिर स्पष्टता की बात करी है कि जो प्रत्यक्षता है, पूर्णतः प्रत्यक्षता वो नहीं हुई है। ये तो कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं, नॉलेज भी अच्छी है, खुश भी होते हैं, सब बात ठीक है, परंतु ये नहीं पता उनको सबको कि इनकी बैकबोन कौन है। लेकिन वही बाप दादा है, हमें भी वर्षा लेना है, ये बात नहीं आई है। फिर एक और अंडरलाइन वाली बात है कि यह दीवार सभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, सभी का उमंग उत्साह में आगे आ रही है। जो अभी होना है, एक कदम मतलब सहयोग तो देते हैं, चलो अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबको फील करते हैं चीज को, पर सहयोग देने की प्रेरणा आने लगी है। और दूसरा कदम बोलते हैं संवर्षा लेने की उमंग आए, ये दोनों ही कदम मिल जाएं तो चारों ओर बाजा बजेगा। प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं वो वर्षा लेने वाली भावना कहाँ आती है, वो तो तुम्हारा बाबा ये करते हैं, चलो अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर लो। पर बाबा ने बताया नेट सेल में कि जब उनके मन में भी आएगा, आपको याद होगा कल का भी जो क्वेश्चन आंसर था इससे रिलेटेड ही था ना, कि अंतिम स्टेज क्या होगी, जो कल बाबा ने उस 77 वाली जो कल मुरली पढ़ रहे थे उसमें भी एक्सप्लेन किया। सब जो कहें, चारों तरफ कहें कि आ गई, शायद इसी में ही बाबा ने कहा है ना कि आपका दिल भी माने, आपकी दृष्टि भी देखे, आपको ये लगे भी कि वो वाला सीन बेसिकली आपको याद होगा। कई कमेंट्रियों में ना ऐसा कराते हैं कि व्यूज आ गया, सभी कहने लगे, सब धर्म पिताश्री वाले कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। वो वाली प्रत्यक्षता जो है ना, सभी बाबा जो है ये चाहते हैं, क्योंकि बाबा ना बेहद का बाप है, सभी को उनको बेहद का वर्षा देना है। भले ही कोई मुक्ति ले या जीवन मुक्ति ले, भले ही योग बल से उनके जन्म जन्म के पाप नहीं कटे, लेकिन सिर्फ इतना जान लें कि बाप आए हैं और कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। फिर और डबल लाइन अंडरलाइन करने वाली बात है कि जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। ये वाली क्रिएशन करनी है। फिर यहीं पे बाबा ने कहा कि ये शुभ भावना, शुभ कामना कब प्रत्यक्ष करोगे, और ये ना इसकी आप दिल से डेट करो, ये कब होएगी, जब ना रहम आएगा, क्योंकि रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। फिर अंडरलाइन वाली विधि बताई, जब दूसरे पे रहम आएगा तो अपने ऊपर अपने आप रहम आएगा। ऐसा पुरुषार्थ हमारे बाबा हमारे से चाहते हैं। फिर वही बाबा ने बड़े अच्छे टाइटल्स भी दिए इसमें कि तुम जो कौन हो, मास्टर रहम दिल हो, मास्टर दयालु हो, मास्टर मर्सीफुल हो, इस गुण को इमर्ज करना है। बाकी रमणी भाई इन सबको आज और क्लियर करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाबा बच्चों को ना निरंतर योगी देखना चाहते हैं,
हे मेरे योगी बच्चे, बाबा कभी योद्धा नहीं कहते, वो निरंतर जो है योगी देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने और युक्ति बताई कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। ताड़ना की पॉइंट बताई, सब हाँ जी तो करते हो ना, आ जाओ। आगे बाबा ने कहा है कि माया से छुड़ाना बाप का काम है, आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो। अंडरलाइन करने वाली बात है। तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ मार भावना दे से, अप, ओम शांति। यहाँ बाबा ने एक और हमें विधि बताई कि माया से छुड़ाना बाप का काम है, आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। कितनी बढ़िया अंडरलाइन पॉइंट बताई हमें, विधि बताई कि हमें जो है वाइब्रेशन, वृत्ति और शुभ भावना रखनी है। फिर आगे बाबा ने कहा कि क्यों क्या के क्वेश्चन में ना जाके विदाई दो, क्योंकि व्यर्थ जो है हमारी स्मृति को खत्म करता है, हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। आगे बाबा ने और कहा कि बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। क्या रंगत देखते हैं? कहते तो हैं बाबा आप ही संसार हो, पर बीच में भूत आ जाता है। तो बाबा ने यही कहा कि घबरा कर दिल शिकस्त हो जाते हो। फिर बाप दादा को यही संकल्प आता है कि कोई इनको, कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं, बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। यह नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना, थोड़ा भी होश होगा तो बच जाएंगे। आगे स्मृति दिवस पर, ये शायद ये पैरा नहीं है इसमें। फिर बाबा ने आगे कहा कि बाबा ने पहले भी सुनाया कि पढ़ाई, फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। हम सबको स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरे भी संतुष्ट, बाप दादा भी संतुष्ट रहे, परिवार भी संतुष्ट रहे, क्योंकि ये 3 सर्टिफिकेट जब मिलेंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। मतलब ये सिंगल सर्टिफिकेट से हमारा जो है ना काम नहीं चलने वाला, तीनों ही लेने हैं। वो कहते हैं बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। अब हम लौकिक में हैं, अलौकिक में हैं, बिजनेस में हैं, कहीं पर भी हैं, सभी को राजी रख रहा है, उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। इस पर काम जो है विशेष देना है, क्योंकि जितने हम संतुष्ट होंगे, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भगत भी आपकी संतुष्टता से पूजा करेंगे। फिर आगे ध्यान खिंचवाया कि जितने ब्राह्मण का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान चाहिए, तभी जो जड़ चित्रों में इतना, चित्रों को भी इतना रिगार्ड मिलता है। आगे ट्रिपल अंडरलाइन वाली बात क्या आई है? सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बननी है, सिर्फ 2500 साल नहीं, बाबा ने क्या कहा है? सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बननी है, पूज्य की भी अभी बननी है। आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर। ऐसे बाबा ने ब्रह्मा बाप ने भी बच्चों को शिक्षा देने के क्या क्या विधि अपनाई? शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल से रखते। प्यार की क्या निशानी है? शुभ भावना से, शुभ कामना से, कैसी भी माया वश में आत्मा हो उसको परिवर्तन करना, गिरना नहीं रखनी। क्योंकि बाबा क्या करता है? जो हो जैसे हो मेरे हो। आगे बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि रहम दिल बनने की विशेष आवश्यकता है। और बाबा ने ये कहा कि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से बड़ी समस्या को पार नहीं कर सकते, तो आप सहयोगी बनो, हम सबको सहयोगी बनना है। कैसे? शिक्षा के साथ, क्योंकि आजकल शिक्षा जो है सिवाय प्यार या शुभ भावना के नहीं सुन सकते, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट है शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसा ब्रह्मा बाबा ने कर दिखाया, ऐसा हमने फॉलो फादर करना है। बाप दादा को एक और बात पे बड़ी हंसी आ रही थी कि हाँ,
बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप की रूह रेहान आपस में चली। कहते हैं ना, शिव बाबा का 0 संकल्प होता है और ब्रह्मा बाबा का 1 संकल्प है। और हम सब के कितने हैं हम देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की क्या संकल्प है? बाप चाहते हैं मेरे मेरे को एक बात में डेट कॉन्शियस है। बच्चों को भी कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो। क्या बनो? ब्रह्मा गोल बाप। कॉन्शियस। हाँ, कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। बाबा का ना एक संकल्प है, मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना अंत में बनेंगे, अर्थात बहुत काल का जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास रहे। बहुत काल का जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम जीवन में रहते हुए भी और जीवन मुक्त रहना है। इस पर हम बाद में भी अटेंशन रख सकते हैं या और डिस्कस कर सकते हैं विशेष कि जीवन मुक्त कैसे रहे, क्योंकि आज दीदी ने भी ध्यान खिंचवाया था ना जीवन मुक्त के लिए। और इसमें बंधन की बात की कि सबसे पहला बंधन जो है देह भान का है। इसमें बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, सेवादारी हूँ। इस समझने के बजाय क्या समझो, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूं। इस पाठ को भी पक्का करो। कहते हैं यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। और चलते फिरते भी हमें इसका अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। और फिर बाबा ने ये कहा विशेष के आत्मा सेवादारी हूँ, जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित मैं आत्मा हूँ। सूरज भाई बहुत अभ्यास में कराते हैं ना, सुबह उठते ही पहला अभ्यास करो, मैं अवतरित आत्मा हूँ। यह शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने बिंदु का विशेष बताया कि आत्मा बिंदु है, पर हर रोज में नया नया टाइटल रखना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम आएगा। समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु वन परम धाम में बिंदु जाएंगे। फिर बाबा ने वही आगे बताया कि हमें पहले घर जाना है, वहां से ऑटोमेटिक हमें पासपोर्ट मिल जाएगा। और जाएंगे किसके साथ? नंबर 1 ब्रह्मा बाबा के साथ। फॉलो किस करना करना है? ब्रह्मा बाबा को करना है। आगे बाबा ने एक हमें ड्रिल कराई, साथ साथ सुनते सुनते ड्रिल कर सकते हैं। अभी अभी सभी जो बैठे हैं 1 सेकंड में ऐश्वर्य आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाबा ने आगे होमवर्क दिया कि ऐसा अभ्यास हम बार बार करते रहें। स्विच ऑन किया, सेकंड में ऐश्वर्य बना। ऐसा अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान में दिया, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप एकाग्र बुद्धि एक स्थिति में स्थित रहने वालों को, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ सदा चलने वाले सर बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम सब की तरफ से भी ऐसे मीठे बाबा प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आज का सुरेश माता जी नहीं है, चलो आज का वरदान भी अभ्यास वाला बड़ा अच्छा था, वो भी शेयर कर देते हैं या कोई भी शेयर कर दे आज के वरदान को। रमणी भाई जी आज के वरदान को शेयर कर दो आप। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि अविनाश सुहाग सुहाग के लिए बाबा ने बताया कि देवों का देव के सुहाग, जितने भी देव आत्माएं उनमें भी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति का सुहाग। और दूसरा भाग्य, भाग्य जो है परमात्मा ऐश्वर्य संतान हो, इसका भाग्य। ये तिलक, जब तिलक रहता है स्मृति रहती है
ये सुहाग ये अविनाशी है, ये स्मृति हमेशा रहे हमारे मेरे मस्तक पे, माइंड में, आत्मा के अंदर। तो माया फिर इस तिलक को मिटा नहीं सकती, स्मृति का तिलक। तो ये यहाँ के सुहाग और भाग्य, ये स्मृति ही हमको मुझे राज्य अधिकारी बनाएगा भविष्य में। इसलिए वहां पे जब तिलक राज्य अधिकारी बनाएगा, वहां पे ये मौज होगा कि हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होगा। मैं राजा बनूं नहीं बनूं, मैं फर्स्ट डिवीजन में आऊंगा, रयल परिवार में आऊंगा, तो मेरा हर जन्म में राज्य तिलक, राजा लक्ष्मी नारायण के साथ मेरा भी तिलक होगा। तो ये बाबा ने बताया। साथ में स्लोगन है कि मोहब्बत में रहेंगे, स्नेह में समाये रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगा, मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। आज का वरदान और स्लोगन ना बेसिकली दिन भर हमारी योग में मदद करने वाले थे, बेसिकली ड्रिल सी थी। थैंक यू वेरी मच। जी। अनीता बहन जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका प्रश्न है, ब्रह्मा बाप से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वो स्पष्ट करो। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा जो है ब्रह्मा बाप, हम बच्चों से ये आशा रखते हैं कि हमारी मूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। इसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली है कि चाहे शक्लें सबकी अलग अलग हैं, सूरत भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी सूरत में बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, बाबा ने कहा वो आपको ना देखे, तो ये बाबा हमसे चाहते हैं। तभी जो है ना समाप्ति होगी, जब हमारे में बाप दिखाई देगा। तो अनीता बहन जी, आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट करो। अनीता बहन जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो अनीता बहन जी, शायद कनेक्टिविटी का फर्क होए। हेलो अनीता बहन जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कनेक्टिविटी का इशू है। वो बीच में फोन आ गया था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा चलो। इसमें बाबा ने कहा है कि जब तक देखो, आज रीनी दीदी ने भी बताया और सुषमा दीदी ने लास्ट में कितना अच्छा बोला कि, और सत्य है ये, जब तक मैं आत्मा अपने सातों गुणों को स्वरूप में नहीं लाऊंगी, चाहे मैं 10 घंटे दिन में योग करूं, चाहे मैं आधा घंटा करूं, चाहे मैं योग ना करूं, मतलब जो मेरी समझ में आया, मेरे व्यवहार से वो सातों गुण दिखाई देने चाहिए। जब वो सातों गुण मेरे व्यवहार से दिखाई देंगे, जो बाबा चाहता है कि मेरी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे, माना बाप शांति का सागर है तो मेरा स्वभाव शांत होना चाहिए, बाबा प्रेम का सागर है तो मुझे भी प्रेम से ही व्यवहार करना है। तो इस प्रकार एक एक गुण जब मैं अपने में धारण करती जाऊंगी, मैं आत्मा, सारा दिन मैं सिर्फ यही अभ्यास करती रहूं, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। बाबा ने भी आज बोला ना, खाली आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा हूँ, अवतरित आत्मा हूँ। तो वो जो आत्मा के गुण सीरत में आते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझसे बाप का की सूरत सीरत दिखाई देगी। वही बाबा चाहता है कि हमारे को देख के सबके दिल से एक ही आवाज निकले कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं। कल की मुरली में भी बाबा ने टच किया था ना कि अभी तो सिर्फ ये प्रत्यक्ष हुआ है कि ये ब्रह्मा कुमारियों का अच्छा काम कर रही है, संस्था अच्छी है, लेकिन आज बाबा ने बोला है कि बाप का नाम प्रत्यक्ष हो। तो ये बाबा हमसे चाहता है कि मुझे गुण मूर्त बनना है, अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखानी है। ओम शांति।
ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न अशोक भाई जी, शायद नहीं है। अर्चना बहन जी। अर्चना बहन सुन रहे हैं? जी हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, वेलकम बहन। हाँ, रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। तो बाबा हमको आज टाइटल दिया है, हमको रहम, मास्टर रहम दिल बन के, रहम का सागर बन के सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश देना है, उनको भी वर्षा दिलवाना है ना। और अपने चेहरे चलन से प्रत्यक्ष करके उनको बाबा की तरफ लाना है कि उनके मुख से और दिल से ये आवाज निकले कि मेरा बाबा आ गया। तो वो है बेहद के ऊपर रहम करना, लेकिन अपने ऊपर पहले रहम करना है, क्योंकि बाबा ने देखा है हम बच्चों का जो पुरुषार्थ है उसका लेवल बाबा देखता है ना। जब भी बाबा आता है तो कितना हम फॉलो कर रहे हैं बाबा की श्रीमत को। ब्रह्मा बाप, क्योंकि 18 जनवरी भी की मुरली है, तो ब्रह्मा बाप के कदम भी रिवाइज होते हैं, तो बच्चे कितना प्रैक्टिकली उसको लाते हैं जीवन में। तो उसमें मार्जिन दिखाई देती है बाबा को। जो बाबा ने आगे कहा कि मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, निरंतर योग में कमी है ना। और जो सर्टिफिकेट्स की बाबा कह रहा है संतुष्ट मणि बनना है, तो हम संतुष्टता खुद से क्या है, हम अपने पुरुषार्थ से खुश हैं क्या? जब हम ही खुश नहीं तो बाबा कैसे खुश होगा? तो बाबा ये हमको चाह रहा है कि पहले अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर रहम करना मतलब बाबा जो हमको चाह रहा है वैसा बनना, पुरुषार्थ करना, मर्यादाओं में चलना, एक्यूरेट चलना, स्टूडेंट लाइफ समझ के चलना, निरंतर आत्मिक स्मृति में रहना। तो ये अशरीरीपन का अभ्यास करना। तो जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो उतना हम सर्व का भी रहम के लायक बनेंगे ना। देने के लायक तब बनेंगे जब खुद भरपूर होंगे। तो पहले अपने आप को भरना है, उसके बाद हमको ये सेवा साथ साथ करनी है। बाबा ये नहीं कह रहा कि पहले करो बाद में करो, लेकिन साथ साथ करते जाएंगे जितना हम भरपूर होते जाएंगे। तो वो तो विश्व में और वायुमंडल में वाइब्रेशंस जाते ही हैं। ओम शांति। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करना है तो आप बता सकते हैं विजय भाई। ओम शांति। ओम शांति, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने पे रहम करना मीन्स बाप की श्रीमत पर पूरा चलना। क्योंकि फिर बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया है इसमें, और आप ऐड कर सकते हो कि जब दूसरों पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। इसको थोड़ा और दो लाइन में ऐड करेंगे। हाँ, क्योंकि हम जब दूसरों पे रहम कर रहे हैं मतलब हम फिर उसको ज्ञान का चिंतन करते हैं ना, हम जब दूसरों की स्थिति देखते हाँ, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। इससे हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि सपोज करो हमें कोई भी पॉइंट पर बोलना है तो स्वयं सेवा अपने आप हो जाती है, ऐसा ही है ना? हैं। मतलब जैसे कोई परिस्थिति में कोई फंसा है ना, तो हमको उस समय बाबा की श्रीमत याद आती है ना। कोई हमसे पूछे या हम उसको सलाह भी देते हैं तो हम श्रीमत अनुसार देते हैं ना उसकी हाँ परिस्थिति जी। से। हम्म। फिर मतलब पहले वो मुझे क्लिक करता है कि मैं, क्योंकि हम दूसरों को एडवाइस देना इजी हो जाता है, बट प्रैक्टिकली मुझे भी एक पॉइंट मिल जाता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है। तो पहले अपनी सेवा हो गई ना इसमें भी। हाँ, तो ये खुद खुद रिमाइंडर हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। रजनी बहन जी हैं आज? टीतू बहन, रजनी बहन। इसमें एक बात ये भी मतलब आती है हाँ, ना, जैसे कोई भी ऐड करे, बोलते बड़ा हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। हाँ, हम किसी को कोर्स कराते हैं सपोज, तो बाबा बोलता है ना तुम्हारा साथ में अपना कोर्स हो जाता है। सपोज जैसे देखो हम फर्स्ट लेसन ही करवा रहे हैं किसी को कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो इमीडिएटली मेरा अपनी तरफ पहले टेंशन जाएगा कि क्या मैं सचमुच शांत स्वरूप हूँ, मैं दूसरे को कह रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली अपनी, जैसे अर्चना बहन ने बोला, स्व सेवा स्वतः ही हो जाती है। तो रहम सच में पहले अपने ऊपर ही करना है हमें, तभी दूसरों पे रहम कर पाते हैं। ओम शांति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
कोई ये पॉइंट लेना चाहेगा? जो रजनी में, ऋतु बहन शायद नहीं है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? कोई भी ले ले, स्पष्ट कर दे। भाई पहले जो अनीता बहन ने ये बोला ना, तो हाँ जी। ये कि सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वो अपने लिए ही कर रहे हैं। यदि यदि हम करते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण बनने के बाद, तो उसमें हमारा ही पर्सनल हित समाया होता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपनी कमाई कर रहे हो ना। चाहे आप परोपकारी बन के सेवा कर रहे हो, तो उसमें भी आपका ही हित हो रहा है ना। सब चीजें मतलब भगवान के कर्म से देखी आत्मा की उन्नति ही होती है इसमें। ओम शांति। ठीक बात। ओम शांति। ये क्वेश्चन है ना, किसका है? बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात? बाबा को ना बच्चों का मेहनत करना अच्छा नहीं लगता और बार बार युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। वो बाबा कहते हैं ना, तुम योगी बच्चे हो या योद्धे बच्चे हो? तो योगियों का काम युद्ध करना नहीं है। बाबा कहते हैं कब प्रतिज्ञा करते हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे और थोड़ी देर बाद ही योद्धे बन जाते हो। जैसे दीदी ने एग्जाम्पल भी दिया था कि हम माउंट आबू मधुबन जाते हैं और आते हैं, तो स्टेशन पर या ट्रेन में बैठते ही हम योद्धे हो जाते हैं। जब तक वहां रहते हैं तब तक तो ठीक है, ट्रेन में बैठते ही मेरी सीट पर कोई आ गया ये। तो हम बाबा को ना युद्ध करने वाले बच्चे नहीं अच्छे लगते। और कोई कोई भी माया आ जाए तो वो माया से छुड़ाना ना बाप का ये भी नहीं करना है कि माया से छुड़ाना बाप का काम है। हमें खुद तीव्र पुरुषार्थ बन करके तब माया को हमसे भगाना है। और मेरे ख्याल से अब मेरा ही क्वेश्चन है, बाप दादा बच्चों की क्या रंगत देखते हैं? तो बाबा बच्चों की रंगत देखते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, ओ मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, कि आप ही मेरे संसार हो, सब कुछ आप हो। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा माया रूपी कोई भूत आता है तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि मेरे पास भूत वाला भी तुम लोगों का यादगार फोटो है, और कहाँ से भूत आया, कैसे भगा रहे हो, ये सब भी खेल देखते रहते हैं बाबा। और कहते हैं कि कोई कोई ना घबरा कर दिल सकश भी हो जाते हैं। तो बाबा को शुभ संकल्प भी आता है कि कोई कोई को संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। तो ऐसे नहीं होश गंवाना है, होश में ही रहना है। इसके आगे भी करना है। नहीं, हो गया। ओम शांति। थैंक थैंक यू। यू। मीतू बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। अ, वैसे तो प्रीति दीदी ने ऑलमोस्ट सारा कर ही दिए, बट बाबा ने देखा, बाबा देखते हैं साक्षियों के बच्चों के रोल को कि कैसे घड़ी घड़ी बच्चे रंग बदल लेते हैं। एक पल में बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं और अगले ही पल फिर कोई परिस्थिति आती है, कोई सर्कमस्टांस आता है, कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, तो उस समय फिर बाबा को भूल नया रंग दिखा देते हैं। कि जैसे घोस्ट की बात आज बाबा ने की कि कभी क्रोध का घोस्ट आ जाता है, कभी लोभ का, कभी कोई और विकार का, ईर्ष्या का आ जाता है घोस्ट, इस तरह, जिसका यादगार भी भूतनाथ के रूप में दिखाया है। तो बाबा कहते हैं ये खेल बाबा देखते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही घबरा जाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर बाप दादा को शुभ संकल्प आता है बच्चों प्रति कि इनको किसी के द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर फिर से सुरजीत करें। लेकिन मूर्छा में इतने मस्त हो जाते हैं बच्चे जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। इसलिए बाबा ने सावधान किया है कि सारा होश कभी भी गंवाना मत, थोड़ा रखना, थोड़ा भी होगा तो बच जाएंगे माया से। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छा बहन जी। अगला प्रश्न, फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। अनीता बहन जी, आप ही करो शेयर। रजनी बहन तो है नहीं। एक इसमें बाबा ने कहा है ना कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेना है। एक तो स्वयं से संतुष्ट, क्योंकि जब तक मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती। और बाप दादा भी मेरे से संतुष्ट और परिवार भी मेरे से संतुष्ट। क्योंकि कई आत्माएं होती हैं ना जो कहती हैं कि
पर हम डायरेक्ट बाबा से, बाबा इसको बताता भी है मुरलियों में कि हम डायरेक्ट बाबा से, हमारा तो कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा को भी बोलते हैं कि नहीं, वो भी तो उनसे वर्षा ले रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि राज्य किसके साथ करना है, इसलिए परिवार परिवार ही हमारे साथ आएगा ना राज्य में। सारा कल्प हम जो आत्माएं यहाँ पे आपस में मिल रही हैं, या पूरा कल्प हम मिलते रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो फिर से हम आके मिले हैं, तो पूरा कल्प हम आत्माओं ने इकट्ठे पार्ट किसी न किसी रूप में बजाना है। तो जब परिवार से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि वो मेरे से संतुष्ट है, तो फिर बाप दादा से भी वो सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। ये बाबा ने यहाँ पे शेयर किया है। और इसमें भी बाबा ने बताया है कि वो संतुष्टता का आधार भी यही है कि जितने यहाँ पे हमसे आत्माएं संतुष्ट होंगी, उतना ही भक्त भी हमारी पूजा भी उसी हिसाब से करेंगे। नहीं तो काम चलाओ, जैसे बोलते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवताओं के छोटे छोटे पिंड है ना हमारे रघुनाथ मंदिर में, जम्मू में, तो ऐसे पाइप लगा देते हैं, पाइप से सारा धो देते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे बाबा ने कहा है पूरे कल्प की एक तरह से नूत हो रही है। एडिटिंग, एक तरह से इस वर्ड को एडिटिंग बोला जाता है कि हम अपने जीवन में आगे क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो सबकी नूत अब हो रही है जो बाबा हमसे करवा रहे हैं। तो इस प्रकार तीनों सर्टिफिकेट हमें चाहिए। सारे कल्प की जो है ना प्रारब्ध अभिवानी है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हो रही है इसमें, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और आप ये बताओ, जैसे बाबा पूजा की बार बार, मतलब कोई भी ऐड कर सकता है, पूजा की बात बाबा करता है, भाई वहां पूजा होगी, अच्छे से होगी, ये होगी, हमारा तो साकार रूप कुछ हो रहेगा, फिर पूजा का क्या फायदा होएगा? ये क्वेश्चन अभी मेरे मन में आया था, मेरे से एक अंजू बहन है, अंजू मखीजा, बहुत 3-4 साल पहले उन्होंने मेरे से पूछा था। तो इसका उत्तर ये है, मतलब जो मुझे समझ आया, और मेरे ख्याल से यही उत्तर है, मैंने 1-2 लोगों से कंफर्म भी किया था तब बाद में। जो कह रही कि अगर वो हमारी पूजा कर रहे हैं तो हमें इससे क्या मिलेगा। द्वापर से वो लोग हमारी पूजा करेंगे ना, भक्ति तो द्वापर से शुरू होगी, हाँ जी, हाँ जी। सतयुग त्रेता में तो भक्ति नहीं होगी। उसका ये लाभ होगा कि हमें उनकी जो भक्ति से शुभ दुआएं मिल रही हैं, वो दुआएं हमें आगे बढ़ाती रहेंगी जीवन में। हमें, जैसे बाबा कहता है ना कि कलयुग के एंड में आके आपको थोड़ा सा दुख हुआ है, पूरा कल्प आपको दुख नहीं होता, 3/4 तो बाबा कह ही रहा है। 21 आधे कल्प की तो पूरी गारंटी है, फिर बाबा 3/4 भी कहता है कि 3/4 नहीं है। लेकिन कई मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा कि एंड में आके जरा सा दुख होगा, उससे ज्यादा नहीं है। वो भी हमने अपने हिसाब किताब बनाए होंगे जो वो हमें दुख भोगने पड़ते हैं। तो उनकी दुआएं हमें मिलती रहेंगी, तो द्वापर से आके हम, मतलब उस हिसाब से हमें सब कुछ प्राप्ति होती रहेगी। ओम शांति। कोई और भी ओम बता शांति। सकता है? बाकी और भी कोई है इसमें ऐड कर सकता है? जी, ओम शांति। इसमें ये होगा कि हमारा जो बाबा के प्रति, बाबा से जो लेना है ना, हम ज्यादा लेंगे, और हम आत्माएं, मैं आत्मा ज्यादा संतुष्ट होऊंगा दूसरे से। दूसरे तो जैसे मान लो भिखारी है, कोई भिखारी को एक मुट्ठा चावल दे दो तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जो सन्यासी भीख मांगते हैं उनको एक मुट्ठा चावल नहीं चाहिए, एक मुट्ठी नहीं चाहिए, उनको चाहिए थोड़ा पेट में खाना भी हो, साथ में 2 रुपया 4 रुपया और भी दो, और कोई कपड़ा भी दो। जैसे होते हैं ना, ऐसे नंबरवार भिखारी होते हैं ना, तो ऐसे हम नंबरवार बाबा के बच्चे हैं, हम थोड़े से में संतुष्ट नहीं होंगे। हम कोई आत्मा से संतुष्ट होने वाले नहीं है। मेरे को बाबा के मुरली में जो सुख मिलेगा, वो कोई क्लास में भले थोड़ा ऑडिशन हो जाएगा, लेकिन बाबा का मुरली में जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वो ओरिजिनल सुख मैं अनुभव करूंगा, तो मेरा पद हायर है। तो ऐसा एक है, उस जैसे यहाँ पे हायर होगा, तो राजधानी में भी मैं हायर पद प्राप्त करूंगा, है ना। लक्ष्मी नारायण हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट के पास बाबा ने बोला ना, जितना नजदीक होगे परम धाम में, उतना नजदीक जल्दी आएंगे आप सतयुग में। तो परम धाम में नजदीक वही होंगे जो यहाँ पे नजदीक होंगे। तो ऐसे ये एक सिस्टम ड्रामा बना हुआ है, चेन बना हुआ है जैसे। ओम शांति। बहुत सुंदर। हम आज के जन्म से भी लें, जो भी सुन रहे हैं कर रहे हैं, आज का जन्म भी 800 करोड़ से कंपैरिजन करो, मतलब इस ब्राह्मण जीवन में आने से पहले भी अगर कंपैरिजन करो, तो काफी काफी ऊंचा है। और हम हमेशा गिरती कला में आए हैं। तो अभी लास्ट वाले जन्म में भी बाबा ने हमें गाड़ियां दी, मकान दिया, सब दिया, मतलब अब बाप मिला सब, वो तो है ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ऊंची ऊंची स्टेज थी। और बात एक ये भी ठीक है अनीता बहन की, आज के समय में भी अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है,
उसकी महिमा क्यों करते हैं, उसके गुणगान क्यों करते हैं, उसको क्यों करते हैं, उसको अगले जन्म में पुशअप मिलता है। तो हमें भी, हम कोई भी पाठ में होंगे, हमें उस उनकी पूजा से भी, उससे भी हमें पुशअप मिलेगा। ये बात ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब अगला प्रश्न हमारे पहले पाठ के बारे में है, कोई और भी ऐड कर सकता है, शायद अशोक भाई जी और वो नहीं है। पहले पाठ के बारे में बाबा ने क्या बताया है, क्योंकि इसके हम सारे अभ्यासी हैं, आज भी कुछ सुना किया है, तो इसमें भी मेरे ख्याल 2-2 लाइनें सारे बोलो पहले पाठ के बारे में, तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। पहला पाठ तो पक्का हमको, पहला पाठ पक्का न होने के कारण हम भ्रमित भी होते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद भी हम मान लो हमको पहला पाठ, आत्मा का पाठ एक बार पक्का हो गया तो हमको फिर और कोई करने की जरूरत ही नहीं है। तो आत्मा का पाठ पक्का हुआ तो परमात्मा तो ऑटोमेटिक बाबा ने बोलता मैं याद रहूंगा ही, है ना। और मेरा ड्रामा में श्रेष्ठ पाठ अपने आप बनता जाएगा। तो अपना पहला पाठ देहभान का थोड़ा मिक्स होने के कारण हमारा पाठ में नंबर आन हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का अभ्यास किया, बार बार आत्मा का अभ्यास किया, लिख के, पढ़ के, करके, सबको देख के, मतलब सब प्रकार से, हाथ को भी आत्मा समझ के कार्य में लगाया, शरीर को भी लगाया, आंख को भी लगाया, संबंध को भी लगाया, अपना समय भी दिया। तो बहुत मेहनत किया, ऐसे मेहनत करके आत्मा का पाठ पक्का किया, तब जाके वो ब्रह्मा सबके लिए तीव्र पुरुषार्थ किया। मैंने बोला ना आज की, वो तीव्र पुरुषार्थ किया, आगे पीछे देखा नहीं है, वो सीधा देखा कि पहला पुरुषार्थ मेरा है, उसके बाद बाकी जो कर रहा है। तो ये पहला पाठ का भान से हम देह अभिमान जो बंधन से मुक्त होते हैं। ओम शांति। पहले ओम शांति। हाँ जी बोलो। हाँ जी, आप बोलिए। नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि पहले पार्ट के लिए हम क्या क्या हाँ अटेंशन जी, रखें, जैसे वो भी शेयर कर जैसे सकते हैं। हाँ सोल जी। है, हाँ आई एम सोल कहते हैं ना, तो सोल माना क्या? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। हु एम आई एम अ सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। हु आर यू आर अ सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। तो हम कितना लाइट रूप में स्थित रहते हैं। लाइट माना हल्का और लाइट माना रोशनी। तो जितना हल्के रहेंगे रोशनी उतना तेज होगी आत्मा की, और जितना हम भारी होंगे उतना रोशनी हमारी कम हो जाएगी, लाइट कम हो जाएगी। तो लाइट रूप में स्थित रहना है। और जैसे 5 प्रकार के संस्कार बताए हैं आत्मा के, उसमें से जो पहला और 5वां संस्कार हम कोर्स में बताते हैं उसको इमर्ज करना है, और बीच वाले जो 3 संस्कार हैं उनको मर्ज करना है। बीच वाले 3 हमारे ऊपर हावी हुए पड़े हैं, और उनको मेडिटेशन से, बाबा की याद से मर्ज करते हुए फर्स्ट संस्कार जो अनादि संस्कार है हमारा, जो सतोगुनी है संस्कार, उसको इमर्ज करना है। और लास्ट वाला जो दृढ़ता का संस्कार बताते हैं वो भी हमें इमर्ज रूप में रखना है कि हमारी दृढ़ता कम ना हो। ये इससे मैंने समझा है। बहुत ओम अच्छा। शांति। सुमन, सुमन बहन जी आप अगला प्रश्न ले लो, रमणी भाई जी बाद में बता देंगे। आज के महावाक्यों से 21 स्वमान स्पष्ट करो। सुमन बहन जी बोल, हाँ जी बोलो। ओम शांति। ये आज के महावाक्यों से मुझे जो है 21 सम्मान बताने हैं। पहला कि मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा मास्टर रहम दिल हूँ। मैं आत्मा योगी हूँ। मैं सहयोगी आत्मा हूँ। मैं मास्टर दयालु हूँ। मैं ज्ञानी तो योगी आत्मा हूँ, योद्धा नहीं। मैं क्या, क्यों, ऐसे वैसे शब्दों को विदाई देने वाली आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ का खाता खत्म करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति, शुभ भावना से दूसरों की माया को भी भगाने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको रिगार्ड, रिस्पेक्ट देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अवतार हूँ और इस शरीर में अवतरित हूँ। मैं अपनी सूरत से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा की ऊपर तो आई हूँ।
मैं बाप दादा को फॉलो करने वाली सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं एकाग्र बुद्धि आत्मा हूँ। मैं एकरस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बिंदु समस्याओं को भी बिंदु लगाने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको स्नेह देने वाली आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं सब बातों में बिंदु लगाने वाली आत्मा हूँ। मैं बिंदु बाप के साथ बिंदु बन घर जाने वाली आत्मा हूँ। मैं फर्स्ट डिवीजन में आने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाली आत्मा हूँ। मैं एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा हूँ। मैं बेहद के वर्षे के अधिकारी आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेह में सदा परमात्म स्नेह में समाये रहने वाली आत्मा हूँ। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ और सबको जो है वो संतुष्ट करने वाली आत्मा हूँ। मैं देह भान से मुक्त आत्मा हूँ। मैं सदा ज्ञान का मनन चिंतन करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा सुमन बहन जी, ये बताओ, जब आपने लिखे और 2-3 बार पढ़े किए होंगे तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो मुझे बाबा ने कहा है ना कि रोज जो है अपना एक सामान जो है सुबह लो, तो अब इनमें से जो है रोज मैं इनमें से कोई एक सामान लेकर उस पर ही अपना जो है प्रैक्टिस करूंगी पूरा दिन। बाबा ने 21 दिन का काम दे दिया। हाँ। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। रमणी भाई जी, अब आप। हाँ जी, ओम शांति। सुमन बहन ने बहुत सारे बताए, कुछ कुछ बाकी रह गया तो नहीं कोई बात नहीं, आप भी इस रिपीट करो, सामान तो अच्छा है जितना ठप्पा लगे। हाँ, सोमान का ये अभ्यास करने से तो एक तो फायदा हुआ कि जब क्वेश्चन मिला ना, तब मैं सोमान का पहले अपने मन से कोशिश किया कितना याद है मुझे, है ना। याद तो कम थे, तो फिर धीरे धीरे जब सुना मुरली फिर सेंटर पे भी शाम को, तब वो भी थोड़ा याद आया, फिर कुछ कुछ और लिखा फिर। तो ये है, बाबा ने पहले वो जो मेरे को जो क्वेश्चन आया, कोई मैं बिंदु हूँ, तो मैं जीवन मुक्त अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप दादा की स्नेही सिकिलधा बच्चा हूँ। मैं अपने सीरत मूरत से बाबा को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। मैं दुनिया में अपना नाम की प्रसिद्ध होता हुआ देख रहा हूँ। मेरा बाबा आ गया वर्षा देने, ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली आत्मा हूँ। पुरानी दुनिया में इस शरीर से सेवा करने आई हूँ। मैं जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। तो अनेक आत्माओं को जीवन बंधन से मुक्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। मैं आत्मा बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। परिवार से भी संतुष्टता की सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं तुरंत दान महापुण्य करने वाली महाबली आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं तिलकधारी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा मोहब्बत में मेहनत मुक्त अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये आपने लिया, मैं अवतार हूँ। हाँ, वो सुमन मैंने बोल दिया था ना, इसलिए मैंने लिया नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ये भी। ये कि ये सुहाग वाली भी बड़ी अच्छी थी, देवों के देव का जो है तिलक लगा ना। हाँ, दिन में कई सुहाग। बार, एक दो बार ऐसे कोई कहो, कोई पेपर आया, कुछ आया, तो बार बार याद आता था कौन सा तिलक लगा है। सुहाग का बाप याद है, दूसरा तिलक कौन सा लगा है। जो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, दिन भर हमारे लिए सुरक्षा करते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। किसी और को भी कुछ भी इससे रिलेटेड, या आज जो क्लास हुई है उससे रिलेटेड कुछ चर्चा करनी हो तो स्वागत है। रमणी भाई जी, आज जो क्लास हुई है उसके बारे में कुछ। हाँ, क्लास में सुन रहा था, तो क्लास में उन्होंने जो बताया आत्मा की, कुछ तो थोड़ा सा जो आत्मा अलग है, साखीपन का अभ्यास वो बहन को ज्यादा है, तो साखीपन स्थिति को अच्छे से उन्होंने क्लैरिफाई किया। हालांकि साखीपन का नाम नहीं लिया, लेकिन साखी स्थिति का जो है ना, मेरे को समझ में आया कि संकल्प का जो
हम चादर ओढ़ते हैं, संकल्प का भी वस्त्र पहनते हैं हम बार बार। तो संकल्प को वस्त्र पहनते हैं, तो संकल्प हमको फीलिंग लाती है बीच बीच में। तो फीलिंग से करने के लिए हमको बेस्ट संकल्प मतलब समान वाली हो, बाबा की ज्ञान के हिसाब से ड्रामा की संकल्प हो, वो संकल्प से उसको हमको रोकना है और अपने आप को उभर के लाना है। क्योंकि वो दोनों देव और देवता रूपी और असुर रूपी, तो उन्होंने जो बोला ना, आत्माभिमानी को मतलब आत्मा के ऊपर भारी करते हैं। तो इसलिए उससे हम दूर रह के अपने आप को स्थिर करके उसको जो बाबा का ज्ञान के हिसाब से बाबा की किरण के नीचे रह के, ऐसा लगा मेरे को, ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा। ओम शांति। बाकी सभी भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज की क्लास सुनी हो, या और कुछ भी कोई पॉइंट हो। चलो ओवर टू रमनी भाई जी। बेसिकली तो यही इन्होंने कहा ना कि जो रियलिटी है वो आत्मा और परमात्मा है। बस उस रियल स्वरूप में रह के साथ लेकर के चलना है तो पार हो जाएंगे। बाकी सारे आपकी बात साक्षी निष्ठा वाली बात जो कही है बिल्कुल ठीक है। ओवर टू रमनी भाई जी, थैंक यू वेरी मच जी। ओम शांति। फिर बाबा को याद करके हम एंड करेंगे। प्यार से याद करेंगे बाबा को। और अव्यक्त दिवस का गाना थोड़ा बजाता हूँ मैं। बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को। बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को। देखे वतन